वेलकम टू बाली थ्रू माय आइज़। इस वीडियो के अंदर जो भी क्लिप्स आप देख रहे हो ये 2018 और 19 के हैं, जब मैं पहली दफ़ा बाली गया था और वहीं कहीं गहराइयों में डूब गया था और आज तक डूबा भी नहीं हूँ, बल्कि इनफैक्ट मेरा दिल वहीं कहीं है और मैं कहीं और शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से मैं बाली मल्टीपल टाइम्स जा चुका हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर और मेरा दिल नहीं भरता और मेरा फिर प्लान बन रहा है बाली जाने का। खैर एनीवेज, बाली इज़ एन अमेजिंग प्लेस। यू कैन गो देयर, रिलैक्स, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। इट्स अ वेरी वर्सेटाइल आइलैंड। वैसे तो इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन अगर आप बाली की बात करते हैं तो बाली के अंदर 80% लोग जो हैं वो हिंदुज़म फॉलो करते हैं और बाकी 20% रेस्ट ऑफ द रिलीजन्स। इसी वजह से आपको ज़्यादातर यहाँ पे हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस के स्टैचूज़ और टेम्पल्स मिलेंगे। वर्सेटाइल होने की दूसरी वजह यह है कि यार यहाँ पे आपको नाइट लाइफ, क्लबिंग दोनों मिल जाती है। अगर आपने किसी जंगल में जाके सुकून से रहना है तो वो भी पॉसिबल है। अगर आपने किसी बीच पे जाना है तो बीच तो मेरे भाई भरे पड़े हुए हैं यहाँ पे, हर कॉर्नर पे एक बीच मिल जाएगा आपको। ये स्टैचू जो है मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। दिस इज़ बेसिकली गरुड़ा, विष्णु ट्रेवल्स ऑन इट। ये जो एरिया है ये बेसिकली पंटाई पंडावा बीच कहलाता है राइट साइड के ऊपर, और यहाँ पे लोग सर्फिंग करने आते हैं, एडवांस लेवल भी और बिगनर लेवल भी। खैर मुझे सर्फिंग करनी नहीं थी तो आई जस्ट लेफ्ट दिस एरिया इंस्टेंटली बिकॉज देयर वाज नथिंग ऑफ माय इंटरेस्ट। वहाँ पर यहाँ आते हुए के जो व्यूज़ थे इट वाज बेसिकली रियली नाइस, बिकॉज हम लोग दो क्लिफ्स के बीच में से होते हुए पंडाई पंडावा आए थे, जिस क्लिफ्स के अंदर इन्होंने हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस के जो स्टैचूज़ थे उनको कार्व किया हुआ था। एक्चुअल में मेरा दिन स्टार्ट हुआ था तनालोट टेम्पल से। तनालोट टेम्पल जो है बाली के हिस्टोरिकल टेम्पल्स में से एक आता है। 16th सेंचुरी में ये बनाया गया था और ये बाली की मेन अट्रैक्शंस में से एक है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बाली के अंदर जितने भी आपको टेम्पल्स नज़र आएंगे ब्लैक कलर में नज़र आएंगे, क्योंकि वो लावा स्टोन से बने हुए होते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है आई डोंट नो, बट इट कुड बी अ रिलीजियस फैक्टर और सम स्पिरिचुअल रीज़न। बाली के जितने भी बड़े टेम्पल्स हैं जो मेन अट्रैक्शंस में आते हैं वो बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अंदर नहीं जा सकते, आप अंदर जा सकते हो, लेकिन कुछ एरियाज़ जो हैं प्रोहिबिटेड होते हैं। उधर आपको सरॉन्ग पहन के जाना है और आपने रिस्पेक्ट करना है। इफ़ देयर इज़ अ बोर्ड रिटन के you're not allowed to go inside, then you should avoid. I have seen people, climbing off temple walls or trying to sit over the walls for the pictures. You should not do that. इसी वजह से मैंने इस टेम्पल की वीडियो जो है वो दूर खड़े होकर बनाई थी, क्योंकि वी वर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड दिस एरिया बिकॉज दिस वाज प्रोहिबिटेड। हाँ, अगर आप हिंदुज़म फॉलो करते हैं तो फिर तो आप यहाँ पर परमिशन लेके जा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इट इज़ नॉट अलाउड। एंड चेक आउट द वेव्स मैन, दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल। Next stop was Uluwatu Temple. Yes, another temple, because Bali is the island of gods, right? So lots of temple over here. एक चीज़ ये कि उलुवातु टेम्पल क्यों कहलाता है, क्योंकि उलू मीन्स एज, वातु मीन्स रॉक, which means temple on the edge of a rock, which is basically true, because ये एक 230 फीट ऊंची क्लिफ के ऊपर बना हुआ टेम्पल है। ये भी बाली के ओल्डेस्ट टेम्पल्स में से एक है। ये 10th सेंचुरी में बनाया गया था और 11th सेंचुरी में इसको एक्सपैंड किया गया था। ये ऑलरेडी बहुत ही बड़ा एरिया कवर करता है। इसकी खूबसूरती की अगर बात की जाए तो मेरा नहीं ख्याल है कि वर्ड्स उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्ट लुक एट इट। इधर के व्यूज़ देखने के बाद तो भाई मैं बिल्कुल ही मेस्मराइज्ड रह गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर आ गया हूँ। इतना सुकून था यहाँ की हवा में कि आप बस खड़े हो, आप सिर्फ देख रहे हो एंड यू जस्ट लॉस्ट इन इट। खैर खूबसूरती असाइड, अब बात करते हैं कि ये जो जगह है व्हाट इज़ इट फेमस फॉर। तो क्योंकि बाली फेमस है सर्फर्स के लिए, इसीलिए उलुवातु इज़ द स्पॉट जहाँ पे बेस्ट वेव्स आती हैं और सर्फर्स को बड़ा अट्रैक्ट करती हैं। इनफैक्ट रिप कर्ल्स के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो भी उलुवातु में ही होते हैं। ये जो क्लिफ़ के साथ आपको एक पाथवे नज़र आ रहा है, ये एक एंड तक जाता है और वहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह है जहाँ पे लोग लाइन लगवा के लंबी लंबी पिक्चर्स लेते हैं फॉर दैट इंस्टाग्राम वर्दी शॉट। खैर आई वाज नॉट अप फॉर दैट, लेकिन आई स्टिल वेंट देयर। एक मसला जो बीच रास्ते में आता है और बेसिकली मैं बोलूँगा पूरे उलुवातु में ही आता है, दैट इज़ monkeys. Monkeys over here are super aggressive and super annoyed all the time. I mean यहाँ पे उन बंदरों से आपको बच के रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो उनको अट्रैक्ट कर गई तो वो आपसे वो छीनने की कोशिश करेंगे।
और इस छीनने के दौरान वो आपको हार्म भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। तो यू बेटर बी केयरफुल। और अगर वापस होकर मैं इसकी खूबसूरती पे आता हूँ तो यार, उलुवातू से अच्छा सनसेट मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं और नहीं देखा। जस्ट इमेजिन बीइंग ऑन टॉप ऑफ द क्लिफ, नीचे ओशन है एंड यूर जस्ट सीइंग द सन गो डाउन। ऐसा लगता है कि सूरज वाकई में पानी के अंदर डूब रहा हो। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका काफ़ी पुराना है क्योंकि ये 11th सेंचुरी का बना हुआ है पूरा टेंपल। और फिर आप देख सकते हैं कि आगे ये जो टेंपल का एरिया है, दैट्स अगेन मेड विद द ब्लैक स्टोन विच इज़ द वॉल्केनो स्टोन। यहाँ पे जो इनकी स्टैचूज़ होते हैं गॉड्स और गॉडेसेस के, वो भी आपके ज़्यादातर लावा स्टोन से ही बने हुए होते हैं। वैसे अगर बाली के कल्चर को एक्सपीरियंस करना है तो उलुवातू के अंदर ही एक शाम 6 बजे शो होता है ऑन डेली बेसिस, विच इज़ कॉल्ड केचक डांस परफॉर्मेंस। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। इट्स अ फायर डांस शो विच टेल्स यू अ स्टोरी ऑफ रामायण। रामायण जो है हिंदू रिलीजन के अंदर एक काफ़ी बड़ी स्टोरी है और काफ़ी डिटेल्ड है। उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन दिस डांस शो बेसिकली शोज़ what exactly happened in that religious event. अच्छा, तो मंकी अटैक सर्वाइव करने के बाद it's time to wrap up this video. No, I'm just kidding. There were no attacks of monkeys. I was safe. These were the clips back from 2018 and 19 when I first visited Bali. ये वीडियोस मैंने बनाई थी उस वक्त कि मैं आगे जाके इसको पोस्ट करूँगा, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से मैंने पोस्ट नहीं किया था। बट द गुड पार्ट इज़ कि अब मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ एंड आई विल बी पोस्टिंग मोर कंटेंट रिलेटेड टू बाली, multiple videos on Bali, not only glimpses of Bali but a full day vlog with a lot of adventures, with a lot of trips and a lot of excitement. So please subscribe to the channel, stay connected until we meet again. See you in the next one.